हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ एक सच्ची घटना शेयर करना चाहता हूँ। यह घटना वैसे तो मुझे एक मेरे रिलेटिव ने बताई थी, बट कुछ समय हो गया इसे बताए हुए। तो मैं चाहता था कि अब जब मैं थोड़ा इस कंडीशन में हूँ कि आपसे ये बातें शेयर कर सकूँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये बताऊँ। उसके पहले कि मैं ये कहानी शुरू करूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये उनके साथ घटी एक वास्तविक घटना है, जिसमें जो उनके साथ हुआ, जैसा उनके साथ हुआ, उन्होंने मुझे बताया। और मैंने उसका एक रूपांतरण आप कह सकते हैं मैंने किया उसका। थोड़ा सा चेंज करा मैंने उसे, और मैं आपके सामने उसे लेकर आया हूँ आज। काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने बोला था कि मैं बहुत जल्दी ही वो कहानियाँ लेकर आऊँगा। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब से फ्रीक्वेंटली मैं कुछ ना कुछ आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ आप इस कहानी को सुनें, इसके बाद आने वाली और कहानियों को सुनें, और मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको ये कहानियाँ। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप आप मुझे काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप इस कहानियों को एंजॉय करेंगे, बट मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि अब पहली बार मैं कहानी शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं अच्छा अगर बोल सकता हूँ, अगर सुना सकता हूँ, तो आपको कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी। मैं आप यही कहूँगा कि जितना हो सके आप हमारा साथ दें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि मैं और कहानियाँ लेकर आ सकूँ। अगर आपके पास भी कुछ कहानियाँ हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप व्हाट्सएप पे, सॉरी, टेलीग्राम पे, और मेरे इंस्टा आईडी पे भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि एक व्हाट्सएप का भी आपको एक नंबर दूँ, जिससे कि आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कहानियाँ भेज सकें। हो सकता है कि इसी लिंक में मैं डालूँ वो नंबर, नहीं तो नेक्स्ट वाली लिंक में तो 100% वो नंबर रहेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। हम कहानियाँ शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं बस चाहूँगा कि एक बार मैं चैनल का इंट्रोडक्शन डाल दूँ। तो चैनल का इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग सीधे कहानी पे चलेंगे। ये कहानी हो सकती है कि सिर्फ एक पार्ट में हो, या फिर दो पार्ट भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी कहानियाँ नहीं है मेरे पास। तो शायद मैं दो पार्ट में कहानियाँ ले जाऊँ, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अ, हम कहानियाँ एक पार्ट में नहीं लाएंगे। हम कहानियाँ एक पार्ट में ही लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे जैसे कहानियाँ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे मैं बढ़ाते जाऊँगा। तो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ फिर से कि ये कहानी तो किसी रिलेटिव की है मेरी, लेकिन बात दरअसल ये है कि मैंने उसका थोड़ा सा रूपांतरण किया है, एक सिनेमा की वाइब देने की कोशिश की है, जिससे आपको लगे कि ये कहानी है। मैं एक आप बीती की तरह तो नहीं बता रहा हूँ इसे, लेकिन एक कहानी की तरह बोल रहा हूँ।
तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या आपको ये तरीका पसंद आ रहा है। तो मैं शुरू करता हूँ कहानी। तो शाम का वक्त था। मैं तुरंत ऑफिस से निकला था और पार्किंग की ओर जा रहा था। आज एक आम दिन था, कुछ भी खास नहीं था। जैसे एक नॉर्मल और रेगुलर ऑफिस डे होता है वैसा ही दिन था उनके लिए। और बस तेज हवा चली तो हमने बिजली काट दी शहर की, क्योंकि हम बिजली विभाग वाले हैं तो हम इसीलिए जाने जाते हैं कि बारिश की एक बूंद पड़ी तो हम बिजली काट देते हैं, हवा तेज चली तो हम बिजली काट देते हैं। तो दरअसल ये जो शख्स हैं वो रांची की पावर कॉरपोरेशन में काम करते हैं। 6 बजे उनकी ऑफिस की दिनचर्या ख़त्म हुई और वो बाहर निकले ऑफिस से। उनका आज का एक प्रोग्राम था अपने दोस्त के यहाँ जाने का, जो कि रामगढ़ में पड़ता है, जो कि तकरीबन 40 to 50 किलोमीटर्स पड़ते हैं, 40 से 50 किलोमीटर पड़ता है रांची से। उनके पास एक स्कूटर है जिससे वो यूजुअली घर से ऑफिस और ऑफिस से घर या फिर अगल बगल में भी जाना हो, रामगढ़ हुआ या फिर कहीं आसपास पतरातू या रजरप्पा मंदिर है वहाँ पे, वहाँ जाना होता है तो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, कभी आपको मौका मिले तो आप बिल्कुल ज़रूर जाइएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह भी है ये, रामगढ़ रांची के जितने भी इलाके हैं ये सब झारखंड में पड़ते हैं। आ, आज का दिन भले ही साधारण था, लेकिन शाम की काली चादर में कुछ अलग ही चल रहा था, कुछ अलग ही तय किया था शाम की काली चादर में। यह साल 2016 की बात है। आज वो 6:30 बजे की टिकट करा रखी थी उन्होंने मूवी की, क्योंकि 11 बजे के बाद उन्हें अपने दोस्त के यहाँ जाना था। तो जिन दोस्त से मिलना था उन्हें, उनको उन्होंने टाइम दिया था 11:30 बजे के बाद का। और 6 बजे वो छूट जाते हैं तो फिर वो घर जाने से बेहतर उन्होंने यही समझा कि वो मूवी देख लेंगे। वो मूवी देख कर के निकले और रात के लिए उन्होंने थोड़ी मदिरा ले ली, शराब, जो कि आप समझ सकें। और मैं इसका सपोर्ट नहीं करता, बट ये जो कहानी थी वो मैं वैसे ही चाहता था कि आपके सामने रखूं। वो वहाँ से निकलने से पहले उन्होंने कुछ शॉर्ट्स पैग्स जो भी कहते हैं वो बनाए उन्होंने, और बाकी रात के लिए रख लिया। ये भी मेरे हिसाब से शायद ठीक बात नहीं थी, क्योंकि जैसे नशे में गाड़ी चलाना, स्कूटर हो या बाइक हो, कुछ भी हो, वो ठीक नहीं होता। तो फिर जब वो मूवी देख कर के निकला उन्होंने, और वो जब ये सब काम कर रहे थे, अपना शराब पीना और थोड़ा बहुत 1-2 पैग जो भी उन्होंने लिया, उसके बाद उन्होंने समय देखा तो 10:30 के अराउंड का समय हो रहा था। तो वो स्कूटर निकाले और निकलने लगे रांची से रामगढ़ के लिए। तब जैसे ही वो निकाल रहे थे स्कूटर, तभी अचानक से एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आई उनके कान में कि अंकल 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 क्या आप मेरी बात सुनेंगे? तो वो पलट करके उन्होंने देखा तो एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, लगभग 10 से 11 साल की रही होगी शायद। अ, वो काफ़ी हड़बड़ाई हुई, डरी हुई लग रही थी। तो
उसने पुकारा उन्हें। तो वो पूछा उन्होंने कि क्या हुआ बेटा, यहाँ पे कुछ कहना चाहते हो? तो उसने कहा कि जी अंकल, बात दरअसल ये है कि मैं अपने चाचा से गलती से भटक गई, अलग हो गई, और उसके पास अभी तत्काल में कुछ पैसे नहीं हैं। तो फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया कि शायद ये पैसे वैसे के लिए कुछ हो रहा हो, क्योंकि आजकल तो आप जान ही रहे हैं कि क्या होता है। उस समय भी यही हाल था। ज़्यादा पुरानी बात है नहीं, 8-10 साल पहले की बात है ये। तो उन्होंने यही सोचा कि उनके दिमाग में ये बात आई कि शायद वो एक पैसे मांगने वाली कोई है बच्ची, जिसको मजबूर किया है किसी ने कि पैसे मांगे। लेकिन उसने बस ये कहा कि क्या आप मुझे रामगढ़ के पास छोड़ सकते हैं? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। अ, क्योंकि मुझे भी रामगढ़ जाना था और उसे भी रामगढ़ जाना था। लेकिन फिर भी मैंने आउट ऑफ कंसर्न पूछा उससे कि क्या आप पहले मैं आपको किसी पुलिस वाले से मिला दूँ, या फिर क्या बस में बैठा दूँ? मैं टिकट के पैसे दे दूँगा और भी कुछ प्लस 50-100 रुपए और दे दूँगा, ताकि तुम आसानी से पहुँच जाओ। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँ और वो तुम्हें ले जाएँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे रामगढ़, अगर आप जा रहे हो उधर तो आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ से मैंने देखा है रामगढ़ कैंटोनमेंट का जो इलाका है उसके थोड़ी देर पहले ही रहती थी वो, जैसा उसने बताया था। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं भी जा रहा हूँ उधर, अगर कहो तो छोड़ देता हूँ। तो उसने कहा कि जी, मैं बस आप मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर अगर पुलिस के पास जाती हूँ तो फिर पुलिस वाले अंकल, और ये कह कर के वो थोड़ी घबरा रही थी, तो मुझे लगा कि शायद वो डर रही है या फिर क्या बात है। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। तो रात का वक्त होने की वजह से और वैसे भी 10 साल पहले और पहाड़ों का इलाका होने की वजह से काफ़ी ट्रैफिक भीड़ भाड़ कम थी। तो हम लोग बहुत ही जल्दी, मतलब आई थिंक कि 10 मिनट के अंदर ही हम लोग पहाड़ में घाटियों में आ गए थे। तो शांत माहौल था, मैं आराम से 40-45 की स्पीड पे धीरे धीरे वो जा रहे थे। तो मैंने फिर उससे अपना नाम बताया, और फिर उसका नाम पूछा, और उससे पूछा कि क्या पसंद है तुम्हें खाने में। ये सभी चीज़ें पूछी मैंने उससे। मैं थोड़ा पीछे घूम कर के बात करता जा रहा था, और मैंने नोटिस किया कि कई ट्रक वाले, कार वाले और बाइक वाले मुझे मुड़ मुड़ कर अचानक से देख रहे हैं। मुझे तो लगा कि जैसे शराब असर कर रही है, क्योंकि 1-2 घूँट मैंने लिया हुआ था और मौसम भी बहुत ठंडा था, क्योंकि पहाड़ों पे रात में ठंडी हो ही जाती है। और वही उन्हीं सब का असर हो रहा है मुझ पे, तो शायद मुझे हल्का-हल्का ठंड, मतलब ज़्यादा लग रही थी। मैंने यही दिमाग में चलाया, और ये लोग मुड़-मुड़ के देख रहे हैं, पता नहीं क्यों देख रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था इस बात को। तो फिर मैंने काफ़ी देर से नोटिस किया कि हर कोई इस तरह से तो नहीं देखेगा। तो फिर अचानक से मैं पीछे मुड़ा, तो वो आराम से बैठी हुई थी। तो मैं काफ़ी आराम से, कॉन्फिडेंटली आराम से बात करता हुआ निकल रहा था। लेकिन फिर मैंने अचानक से शीशे पे मेरी नज़र गई, जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं, जो पीछे देखने के लिए शीशे लगे रहते हैं स्कूटर्स में या फिर बाइक्स में या फिर कार में। तो इस बार तो मेरे पास स्कूटर थी, तो मैं स्कूटर में देख रहा था। तो एक पल के लिए तो मेरे होश ही उड़ गए।
मतलब मेरी एकदम सांसें ठंडी पड़ गई, पसीने आने लगे, ठंडे पसीने, जैसा वो बता रहे थे। क्योंकि उनका चेहरा एकदम डर से, लगभग आप मानो ये बताते वक़्त भी एकदम काँप रहे थे वो, इस तरह का रिएक्शन था उनका। क्योंकि अब जब वो पीछे उन्होंने शीशे में देखा, तब उसका चेहरा नहीं दिखा, उस लड़की का, उस छोटी-सी बच्ची का। बस ये था कि वो उन्हीं के हाइट जितनी ऊँची कोई औरत जैसी लग रही थी, जिनके बाल उड़ रहे थे उन्हीं के हाइट के, जबकि वो तो काफ़ी छोटी लड़की थी उनके हाइट से। उनके गले के नीचे आना चाहिए था, उनके कंधे के नीचे आना चाहिए था उसे। लेकिन वो उनके सर के बराबर या थोड़ा-सा ऊपर भी कह सकते हैं आप, उतने हाइट पे थी और उनका उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ़ बाल लहरा रहे थे। मेरे हाथ-पैर काँपने लगे, उन्होंने बताया कि एकदम हाथ-पैर काँपने लगे, एकदम ठंडे पसीने, आँखें काँपने लगीं, डर के मारे हाथ भी कँप-कँपा रहे थे। लेकिन मैंने तुरंत ही खुद पे काबू किया और बीच-बीच में थोड़ा बहुत बात करने लगा उनसे। और एक अपनी जो चाल रखी थी स्कूटर की, वही मेंटेन करी मैंने, वही सँभाला हुआ था मैंने और वही लेकर के चल रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ा तो मुझे याद था कि एक माता रानी का एक छोटा-सा मंदिर है, जैसे पेड़ के पास एक छोटा-सा मंदिर रहता है, तो वैसा ही एक मंदिर था, मुझे याद था। क्योंकि मैं हमेशा वहाँ से जाता था, तो कभी जब रामगढ़ जाना होता था, तो मैं हमेशा उनका आशीर्वाद लेकर के जाता था। तो बस मेरे ख़्याल से 200 या 300 मीटर, उन्होंने बताया था कि 300 मीटर के अंदर ही वो मंदिर पड़ा। और वो जब मंदिर दिखने लगा, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने स्कूटर अपनी रोकी, तो उस लड़की ने पूछा कि क्या हुआ? आप यहाँ क्यों रुक रहे हैं? तो मैंने बोला कि बच्चे मुझे बस वॉशरूम आ रहा है, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, सामने में ही हूँ, डरना मत। तो उसने कहा ठीक है, मैं नहीं डरूँगी, ऐसा ही कुछ उसने बोला। अब आवाज़ भी, अब तो जब वो वैसे दिख रही थी तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज़ में डर है या फिर वो डराने की कोशिश कर रही थी। तो वो बस उतरे स्कूटर से और तुरंत दौड़ कर के भागे और जाकर के मंदिर के पास माता रानी के जो चरण थे, उसे पकड़ कर के वहीं लेट गए। बैठ गए, फिर लेट गए और फिर बेहोश हो गए। सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास पानी मेरे मुँह पे पड़ा, तो फिर उठे वो, बताया उन्होंने। तो उसका उनका दोस्त था वहाँ पे, तो वही उसने बताया कि रात में तो नहीं, लेकिन सुबह में कोई जा रहा था, तो उसने देखा तुम्हें, तो तुम्हारे फ़ोन से कॉल करा मेरे नंबर पे, लास्ट डायल्ड मेरा ही नंबर था, तो कॉल करा उन्होंने। और कॉल करने के बाद से उन्होंने पूछा कि क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं? और फिर उसने बोला कि जी। तो फिर उन्होंने लोकेशन दी, बताया सब कुछ और वो तुरंत पहुँचे। तब तक एक आदमी और आ चुका था और वो वहीं पे थे। वो ज़्यादा दूर अब बचे नहीं थे रामगढ़ आने में। मेरे ख़्याल से मुश्किल से 6 या 7 किलोमीटर बचे होंगे। तो मैं तुरंत ही पहुँच गया वहाँ और फिर वो जल्दी से जल्दी मैंने पानी अपने चेहरे पे महसूस करी, मतलब उन्होंने पानी तुरंत मारा मेरे चेहरे पे, मैं उठा और मुझे तुरंत अस्पताल लेकर के गए वो।
मैं पूरे 3 दिन तक बीमार था। उन्होंने जैसा बताया हॉस्पिटल में 2 दिन थे, 1 दिन घर पे थे और काफ़ी वक़्त लगा उस सदमे से बाहर निकलने में। हर बार हर एक आहट भी डरा देती थी। रात में सोने में मुझे डर लगता था तो मैं लाइट जला कर के सोता था। हनुमान चालीसा मैंने याद कर ली थी, जो आज तक नहीं हुआ था वो मैंने अब किया। तो यही सब हुआ था उस दिन। अब वो पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन अब भी वो यही कहते हैं कि जब भी वो हादसा या वो डरावना अनुभव उनके सामने आता है तो उन्हें लगता है कि कितनी बड़ी अनहोनी होने से टल गई। सो ये कहानी थी उनकी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज की ये कहानी ख़त्म हुई। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें मुझे पता चला था कि काफ़ी ज़्यादा मदद करने की सोचना या फिर कुछ भी कभी-कभी खतरा हो सकता है। तो इसलिए पहले मुझे जैसा लगता है कि उन्हें शायद एक बार पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। लेकिन जब इन सब चीज़ों का साया आपके साथ हो तो दिमाग किस तरह से रिएक्ट करेगा, मन क्या कहेगा आपका, उन सब चीज़ों पे खुद का कंट्रोल नहीं रहता है। तो थैंक यू सो मच कि आप इतनी देर तक रुके, आपने ये कहानी सुनी। मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर और अच्छी लगी हो तो शेयर करिए लोगों को और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए क्योंकि हमें अपनी फैमिली ग्रो करनी है इसमें। रही बात किस तरह से मैं बोला, क्या बोला, मैं हो सकता है कि थोड़े ब्रेक्स मैंने ज़्यादा लिए, पॉजेज़ ज़्यादा लिए, ब्रेक्स नहीं, क्योंकि मुझे आइडिया अभी बिल्कुल भी नहीं है उस तरह से कि किस तरह से पूरी कहानी अभी सुनाई जाती है और ये पहला अटेम्प्ट था मेरा। मैं और बेहतर करने की कोशिश करता ही रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मैं दूसरी कहानी भी लेकर के आपके सामने आऊँगा। लिंक अगर आप शेयर करना चाहें कुछ तो वो आप कमेंट में आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक टू माय टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम आईडी मैं दे दूँगा और प्लस कोशिश करूँगा कि व्हाट्सएप की भी हो। तो लिंक में मोस्ट प्रोबेबली व्हाट्सएप के लिए भी होंगे ऑप्शंस। सो अगर आपको कोई कहानी शेयर करनी हो या फिर कोई सुझाव देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं कि कैसी लगी कहानी आपको। सो थैंक यू सो मच। दिस वाज इट फ्रॉम मी। नमस्कार।